जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। दोस्तों, अगर आप भी कर्ज और कंगाली और गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मोहिनी एकादशी पर यह शक्तिशाली उपाय जरूर कर लेना। मात्र एक दिन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा आपको। श्याम भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 27 अप्रैल का जो दिन आ रहा है, सबसे प्यारा दिन है, सबसे सर्वोत्तम एकादशी का दिन है, जिसका हम सभी श्याम भक्तों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी पर ऐसा क्या करें। बाबा श्याम की पूजा के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय की बात करेंगे जिससे श्याम बाबा की कृपा हम पर जल्द से जल्द बनी रहे और कर्जों से मुक्ति, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ मिले। श्याम भक्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घर में खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। कुछ भी अच्छा काम नहीं होता है, ना ही किसी की उन्नति हो रही होती है, ना ही तरक्की और ना ही कोई मांगलिक कार्य और मनोकामना पूरी तो कभी हो ही नहीं रही होती है। या फिर आपके घर में धन को लेकर कोई भी समस्या है, तो 27 अप्रैल मोहिनी एकादशी पर आपको यह उपाय जरूर करना है। यह उपाय इतना पावरफुल है, ना कि 24 घंटे के अंदर, बल्कि आपको जल्द से जल्द एक दिन से भी कम समय में आपको इसके चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस उपाय को छोटा मत समझिए। ये उपाय छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। यह एकादशी बहुत ही सर्वोत्तम, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली और पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। ये बहुत ही चमत्कारिक एकादशी है। अगर कोई भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी पर यह उपाय बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो ना उसको 100% सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, बल्कि उसकी सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में इन उपायों को बहुत ही आसान भाषा में मैं आप सबको समझाऊंगी और बहुत विधिवत तरीके से इस उपाय को बताऊंगी। तो इसके लिए एक जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। श्याम भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। वैशाख मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी, सभी एकादशियों में बहुत महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस एकादशी पर पूजा पाठ और पूर्ण विश्वास के फल स्वरूप व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को भी जाता है। इसलिए इसे मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अपने आप भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत ही अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि यह सभी दोष हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली एकादशी है। व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जिससे अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मैं उपाय बता रही हूँ, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, उसी तरह से पूजा पाठ कीजिएगा, उसी तरह से उपाय कर लीजिएगा। बाबा श्याम की कृपा और श्रीमन नारायण की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा से अद्भुत आशीर्वाद मिलेगा, आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। सभी व्रतों के यह जहाँ भी पोटली रखी जाएगी, वहां पर धन कभी, पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना रहेगा आगे और बढ़ता ही चला जाएगा। कर्जों से छुटकारा चाहिए, तो कर्जों से छुटकारा के लिए मोहिनी एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर जाकर यह उपाय करना है। आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करनी है और चौमुखी दीपक वहां पर आपको प्रज्वलित करना है। यह उपाय आप शाम का समय भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, और वहां पर आपको कुछ ना कुछ भोग चढ़ाना चाहिए और चौमुखी दीपक वहां पर जलाना है। एक लोटे में आप अपने घर से मीठा जल बनाकर ले जाएंगे और सोमवार के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन, यह जल आपको सुबह के टाइम छोड़ना है और चौमुखी दीपक जो है आपको शाम के टाइम जलाना है, या तो साथ में भी आप उपाय चला सकते हैं। इसके बाद आपको श्याम बाबा के तस्वीर के आगे बैठ जाना है और उनसे अरदास लगानी है, अपनी कर्ज मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी है, और इस उपाय से आपकी बाधाएं जो भी हैं बहुत शीघ्र ही दूर हो जाएंगी
और कर्ज से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं बहुत कोशिश कर लिया है, लेकिन वह पैसा वापस ही नहीं मिल रहा है जिसको दे रखा है। तो ये उपाय आप करके तो देखिए। अगर आपका पैसा कहीं भी फंसा हुआ है, आपने बहुत कोशिश कर ली है, बहुत उपाय कर लिए हैं और वे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हैं, लेकिन आपके पैसे वापस करने को तैयार नहीं हैं, तो सामने वाला पैसा आपको लौटाएगा ही। आप ये उपाय तो कीजिए। आप मोहिनी एकादशी के दिन जब आप बाबा श्याम की पूजा कर रहे हों या तो श्री हरि भगवान विष्णु की जो भी आप पूजा कर रहे हैं, कर लीजिए। उसके बाद शमी के पौधे की आराधना कीजिए। उसी दिन करनी है। एक आटे का दीपक बनाइए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको प्रज्वलित कीजिए। शमी के पेड़ में, शमी का पेड़ आप सब जानते ही होंगे कैसा होता है। इस उपाय से न केवल आपका रुका हुआ धन वापस मिलता है, बल्कि कुंडली के जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो जो भी पैसा आपका फंसा होता है वह दौड़कर वापस आता है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये सारे उपाय तभी काम करेंगे जब आप इसे पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, क्योंकि आप जब भी भगवान की पूजा या अर्चना करते हैं उसमें आपका सबसे पहले श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी ये सारे उपाय काम करेंगे। अन्यथा ये सब व्यर्थ है, क्योंकि जहाँ पर आस्था होती है वहीं पर चमत्कार संभव है, जहाँ पर आस्था नहीं है वहाँ चमत्कार संभव हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप ये उपाय करें तो कृपया अपने मन में ये भाव न लाएं कि ऐसा नहीं होगा या ये सब बेकार है, बकवास है, क्योंकि ये सब करने से आपकी जितनी भी अरदास हैं वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भगवान का नाम लेते रहिए और ये उपाय करते रहिए, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना तय है। तो बोलिए जय श्री श्याम, हारे की सहारे की जय हो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद।